साथियों नमस्कार। अब हम देख लेते हैं विकास की परिभाषा और इसकी आवश्यकता एवं क्षेत्र। इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके क्षेत्र कौन-कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं। तो विकास का अर्थ और परिभाषा। जैसे विकास का अर्थ हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में अनेक शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन आते हैं। परिवर्तनों की दिशा कभी अवरुद्ध नहीं होती है, यह तीव्र गति होती है और कभी-कभी यह मंद भी हो जाती है। जब व्यक्ति गर्भ में होता है तो उसके शारीरिक अंगों का निर्माण अत्यंत तीव्र गति से होता है। जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसके शारीरिक व्यवहार में कई परिवर्तन आते हैं। बाल अवस्था तथा किशोर अवस्था में कई महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन या मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। किशोर अवस्था तक इन परिवर्तनों में काफ़ी हद तक गति चलती रहती है। विकास का तात्पर्य अभिवृद्धि से नहीं होता, वातावरण के कारण इन परिवर्तनों से है। तो जो विकास की जो अवस्था है इनके वातावरण के परिवर्तनों से है, इसका ग्रोथ से नहीं। विकास क्या है कि विकास का अर्थ ग्रोथ करना नहीं होता है। विकास का अर्थ होता है परिवर्तन होना। विकास परिवर्तन का नाम है, ना कि वृद्धि का। तो इतना आप समझ लें कि जो विकास होता है वो वृद्धि का नाम नहीं, परिवर्तन का नाम है। तो विकास का तात्पर्य है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक किसी निश्चित लक्ष्य की ओर होने वाला निरंतर परिवर्तन। अब जैसे हरलॉक ने कहा है, विकास का अर्थ है, विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है। हरलॉक जी ने कहा है कि विकास का अर्थ बढ़ने से नहीं है, इसका अर्थ है समानुपात परिवर्तन से। जैसा कि हमने बताया था, परिपक्वता से लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर जाना ही विकास कहलाता है। इंग्लिश भाई साहब ने क्या बताया कि विकास प्राणी की शारीरिक अवस्था एक लंबे अरसे तक होने वाले लगातार परिवर्तनों का एक क्रम है। यह विशेषता ऐसा परिवर्तन है जिसके कारण जन्म से लेकर मृत्यु तक प्राणी में स्थायी परिवर्तन होते रहते हैं। अब विकास की आवश्यकता क्या है कि प्रत्येक मनुष्य, पशु, प्राणी विकास की आवश्यकताएं होती हैं इन सब। विकास की सर्वाधिक आवश्यकता प्रारंभिक बाल अवस्था में होती है। सिगमंड फ्रायड जी क्या कहते हैं कि मनुष्य 4-5 साल की आयु में जो बनने योग्य होता है वही बन जाता है। ये फ्रायड जी बोलते हैं कि फ्रायड 4-5 साल की आयु में, कि 4 या 5 साल की आयु में जो बनने योग्य होता है वही बन जाता है। इसी को एडलर जी ने लिखा है, शैशव जीवन को पूर्ण रूप से तैयार करता है। मानव जीवन की बाल अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति को सभी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का आविर्भाव, प्रस्फुटन एवं विकास होता है। यही विकास अवस्था ही व्यक्ति का भावी जीवन है। तो ये हमारे एडलर साहब कहते हैं। विकास के क्षेत्र, अब देख लेते हैं हम विकास के क्षेत्र। तो विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव विकास की प्रक्रिया के मूलभूत संप्रत्यों का अध्ययन। तो मूलभूत संप्रत्य क्या है इनके? मानव विकास का प्रमुख विषय मानव का विकास है। मानव विकास की प्रक्रिया के मूलभूत संप्रत्य निम्नलिखित है। ये मानव विकास के संप्रत्य हैं। तो विकास का अर्थ एवं उसकी परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, विकास में सन्निहित प्रक्रियाएं, विकास में परिवर्तन का स्वरूप, विकास के क्रम, परिपक्वता एवं अधिगम, विकास की गति और विकास के नियम। ये विकास के संप्रत्य हैं। अब देख लेते हैं विभिन्न अवस्थाएं विकास की। तो विकास की जो होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनका अध्ययन किस तरीके से करते हैं। तो मानव विकास के अंतर्गत निम्नलिखित अवस्थाएं आती हैं। पहला है गर्भावस्था, बच्चा जब गर्भ में होता है। फिर इसके बाद बच्चा जब बाहर आता है तो उसे शिशु अवस्था कहेंगे। शिशु अवस्था 15 से 20 दिन की होती है। फिर इसके बाद बचपन अवस्था कहेंगे। बचपन अवस्था के बाद फिर बाल्य अवस्था कहेंगे। फिर वयः संधि आती है जिसे हम पूर्व किशोर अवस्था बोलते हैं। फिर किशोर अवस्था आती है।
ये मानव विकास की विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। हाँ, तो प्रौढ़ावस्था भी होती है और वृद्धावस्था भी होती है। अब मानव विकासों के सिद्धांतों का अध्ययन, तो मानव विकास में कौन कौन से सिद्धांत दिए जाते हैं, उन सिद्धांतों को हम देख लेते हैं। तो मानव विकास के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांतों का अध्ययन किया है। एक है फ्रायड का सिद्धांत, फ्रायड का कौन सा मनोलैंगिक सिद्धांत। दूसरा है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तीसरा है पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। चौथा है कोहलवर का नैतिक विकास सिद्धांत। पांचवा है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और छठवां है बेसेल का परिपक्वता का सिद्धांत। 6 सिद्धांत जो मानव विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करते, तो 6 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। अब चलते हैं मानव विकास को प्रभावित करने वाले जो तथ्य हैं क्या क्या है। मानव विकास को जो प्रभावित करते हैं वो क्या क्या है। तो पहले मानव विकास प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तथ्य निम्नलिखित। एक है वंशानुक्रम और वातावरण। दूसरा है उसकी परिपक्वता और अधिगम। तीसरा है बुद्धि एवं मानसिक योग्यता। चौथा है यौनगत विभिन्नता। पांचवा अंतःस्रावी ग्रंथियां। छठवां है प्रजाति एवं वर्ण। फिर है शुद्ध वायु एवं प्रकाश। फिर है पोषण। फिर रोग एवं चोट। फिर पारिवारिक वातावरण। फिर समाज और विद्यालय का वातावरण। फिर सांस्कृतिक वातावरण। इतने कारक प्रभावित करते हैं। मतलब इस प्रश्न में सभी चीजें बताई गई हैं जो जरूरी है। कि अब पांचवा पॉइंट है मानव के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। अब कौन कौन से पहलू होते हैं मानव के विकास। तो मानव के विकास में निम्नलिखित पहलू हैं। पहला है शरीर का विकास। दूसरा है मानसिक का मन का विकास। तीसरा है संवेगों का विकास। चौथा है समाज का विकास। फिर गत्यात्मक विकास। फिर भाषा का विकास। फिर संज्ञानात्मक विकास। फिर नैतिक विकास। फिर चरित्र का विकास। फिर सुंदरता का विकास। फिर धार्मिक विकास। फिर स्मृति का विकास। फिर अवधान एवं रुचि का विकास। फिर प्रतिमा एवं कल्पना का विकास। फिर चिंतन तर्क निर्णय का विकास। सृजनात्मक का विकास। इसी तरीके से फिर खेल का विकास और व्यक्तित्व का विकास। अब छठवां है व्यक्तियों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। इसमें क्या अध्ययन करते हैं हम। विभिन्न प्रकार की असमानताओं का विकास हो जाता है। असमानता जिनका अध्ययन मानव विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे भाषा का दोष, कोई बोलने में हकलाता है, ये भाषा का दोष। मानसिक रोग होता है, कुछ समायोजन है, बच्चा अपने आप को समायोजित नहीं कर सकता। मानसिक न्यूनता यानी कि वो बुद्धि से कमजोर है। बाल अपराध, जो बालों के बच्चों से अपराध करते हैं बच्चे, वो बाल अपराध है। सातवां है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। अभी मूलभूत सिद्धांत हैं। अभी मूलभूत सिद्धांत कौन से, इनको हम देख लेते हैं। मानव विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों की असमानताओं के स्वरूप तथा उनके कारणों के अतिरिक्त उनके निराकरण के उपायों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नांकित का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तियों की असमानताओं का उपचार, निरोध और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मूल सिद्धांत। इनका